पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, कपिल सिब्बल ने कहा कि सबकी कांग्रेस या घर की कांग्रेस। न केवल शीर्ष नेतृत्व लेकिन 90% लोग इस समय जो एआईसीसी में हैं, इनको भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। जब सत्ता पे थे सब कुछ हसीन लग रहे थे, अभी सत्ता की बाहर सब कुछ बुरा लग रहे हैं। उनकी लीडरशिप थी, आज है, कल रहेगी। एक न एक दिन परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं इस वक्त देश का सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल यानी एबीपी न्यूज। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से आज की तारीख में गुजर रही है। जिस नेहरू गांधी परिवार के नाम की तूती बोला करती थी, आज उनके सिपह सालारों ने ही खुल्लम खुल्ला अपने सेनापति के खिलाफ बगावत कर दी है। कपिल सिब्बल से लेकर संदीप दीक्षित तक कई असंतुष्ट नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का इस्तीफा मांगने से नहीं हिचक रहे हैं। बड़े बड़े नेता खुलकर इन तीनों के नाम लेकर इस्तीफे मांग रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आज कुछ देर पहले अभी और आई, और वो ये कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हारे हुए 5 प्रदेशों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है। यानी पार्टी के कुछ लोग बड़े नेताओं के इस्तीफे मांग रहे हैं और इन तीनों ने यानी पार्टी अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्षों के इस्तीफे मांगे हैं। सबसे चर्चित नाम पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का है, जो साम दाम दंड भेद करके जिन्होंने पहले अमरिंदर सिंह को हटवाया, खुद प्रदेश अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, चुनाव लड़े और चुनाव भी हार गए। खुद भी हारे, पार्टी भी हार चुकी है। तीसरे नंबर पर रहे हैं। दूसरा नाम जो सबसे इस लिस्ट में है वो है यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का, और वो भी चुनाव हार चुके हैं। इनके अलावा उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश कोडियाल, गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर और मणिपुर के रतन कुमार सिंह से भी आलाकमान ने इस्तीफा मांगा है चुनाव में हुई इस बुरी हार के बाद। आपको बता दें कि गोवा और उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्षों ने इस्तीफा दे भी दिया है। कभी कांग्रेस का पूरे देश पर राज चला करता था, आज 2 राज्यों में यह पार्टी सिमटी हुई है। 1-2 राज्यों में वो सहयोगियों के भरोसे किसी तरीके से टिकी हुई है, तो कुछ राज्यों से वो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। तो आज ट्विटर पर मेरा सवाल इसी से जुड़ा है कि कांग्रेस की लगातार हार की वजह क्या है। ऑप्शन ए, राहुल प्रियंका में करिश्मे की कमी। ऑप्शन बी, परिवारवाद का पार्टी पर साया। ऑप्शन सी, कमजोर होता कांग्रेस का संगठन। और ऑप्शन डी, पीएम मोदी का बढ़ता प्रभाव। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब हमको भेजिए, यहां पर ट्वीट करिए। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको जरूर दिखाएंगे। और अब कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, तो इससे पार्टी में बगावत का ज्वालामुखी फूट पड़ा है। कांग्रेस के अंदर से खुलेआम ये मांग हो रही है कि नेहरू गांधी परिवार अब गद्दी छोड़ो। ये पार्टी सबकी है, घर की नहीं है। इसी पर देखिए मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट। उनकी लीडरशिप थी, आज है, कल रहेगी। बदलो नेतृत्व। न केवल शीर्ष नेतृत्व लेकिन 90% लोग इस समय जो एआईसीसी में हैं, इनको भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बंद हो चाटुकारिता की राजनीति। किया कुछ नहीं और बहुत ज्यादा बात बनाते। चाटुकारिता की जो एक राजनीति और एक भावना फैल गई है कि किसी में हो कुछ नहीं और उसको बिल्कुल इतना बड़ा दिखाओ। बदल चुका है वक्त। समय की मांग को अगर हमारा नेतृत्व नहीं पढ़ेगा
तो फिर आज तो नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी नहीं, चेलों में और चमचों में भी नहीं, लेकिन औरों में तो ये सवाल खड़ा हो। पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में राहुल गांधी फेल, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का फॉर्मूला फेल, फिर भी कांग्रेस में गांधी परिवार की जय जयकार। अब कांग्रेस के अंदर ही शुरू हो गया है गांधी हटाओ अभियान। शुरुआत कपिल सिब्बल ने की। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सिब्बल ने कहा, वक्त आ गया है कि गांधी परिवार नेतृत्व छोड़ दे और किसी दूसरे शख्स को मौका दे। उन्हें खुद ही हटना होगा, क्योंकि उनकी बनाई हुई संस्था उन्हें कभी ये नहीं कहेगी कि उन्हें नेतृत्व से हटना चाहिए। कुछ लोग घर की कांग्रेस चाहते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से घर की कांग्रेस नहीं चाहता और मैं आखिरी सांस तक सबकी कांग्रेस के लिए लड़ता रहूंगा। जो दर्द कपिल सिब्बल का है, वही दर्द संदीप दीक्षित का भी झलका। आखिर पंजाब में सत्यानाश जो हो गया, ये जो वहाँ समझ लीजिए बर्बादी की खिचड़ी पकी, इसमें अगर स्थानीय नेता जिम्मेदार थे तो वहाँ के जो एआईसीसी के जो पूरी टीम पहुंची हुई थी वो भी कोई कम जिम्मेवार नहीं थी। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्लासिक केस है, चुनाव कैसे हारा जाता। यस पर्सन संस्था आज से नहीं, बहुत सालों से रही है। एक वर्किंग कमेटी तो बिल्कुल ही वो बन गई है, इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ये बयान तब आए हैं जब 4 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एक बार फिर गांधी परिवार के नेतृत्व में आस्था जाहिर की गई। न केवल सोनिया गांधी जी के नेतृत्व पर पूरा अपनी पार्टी की लीडरशिप की क्षमता पर विश्वास है, बल्कि हमारे जो बुनियादी उसूल हैं वो भी अपनी जगह पर ठीक है, मगर कहीं न कहीं पर जो रणनीतिक चूकें कहीं हो रही हैं या संगठनात्मक जो कमजोरियां हैं उनको हम दूर करेंगे। She is alone is not responsible. Every state leader, every member of parliament who is there, Rajya Sabha member or whosoever, we all are responsible for this defeat in 5 states. चुनाव दर चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अब सिर्फ 2 राज्यों पर राज करने वाली पार्टी बन गई है। तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां अब कांग्रेस से बेहतर करती नजर आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नेतृत्व पर सवाल नहीं उठे। नेता गांधी परिवार में लगातार आस्था जताते रहे और राहुल गांधी से एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष की भूमिका निभाने की मांग करते रहे। अब कपिल सिब्बल ये सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी के फिर अध्यक्ष बनने से क्या हालात बदल जाएंगे। हम ये मानते हैं कि सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, न कि राहुल गांधी। राहुल पंजाब गए और चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। किस हैसियत से? वो अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन सारे फैसले लेते हैं। सच ये है कि वो अघोषित अध्यक्ष हैं, तो फिर उनसे कांग्रेस की डोर अपने हाथ में लेने को क्यों कहा जा रहा है? कपिल सिब्बल जी के दिमाग में ये बातें क्यों आती है, इस प्रकार क्यों वो फ्रस्ट्रेशन बात करते हैं, मेरी समझ के परे हैं। उनसे मैं उम्मीद नहीं करता था। जिस प्रकार ये भाषा बोल रहे हैं, जिस प्रकार का उनका सोच है, मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण। 2 तरीके के, किसी भी पार्टी में 2 तरीके का नेतृत्व होता है। एक वो जो चेहरा जो पब्लिक के बीच में जाता है, और एक संगठन के चेहरे जो संगठन को चलाते हैं, उसमें ऊर्जा भरते हैं, उसमें एकता रखते हैं। इन दोनों में गांधी परिवार की भी अपनी भूमिका है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा कि केवल इन्हीं की भूमिका है। ये बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जब सत्ता पे थे सब कुछ हसीन लग रहे थे, अभी सत्ता की बाहर सब कुछ बुरा लग रहे हैं। इसको कहते हैं कि एहसान फरामोश लोग। ये कांग्रेस से निकाले गए संजय झा ने भी कुछ दिन पहले नई लीडरशिप की वकालत की थी। इंडिया चाहता है शो में संजय झा ने कहा था कि सचिन पायलट को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए। सच देखेंगे तो सचिन के बाद में जो मेरे आंख के सामने कोई ऐसा नेता नहीं आ रहा है जो हिंदी भी बोल सकता है, अंग्रेजी भी बोल सकता है, जिसमें अभिलाषा है, जिसमें लड़ने की एक शक्ति है, जिसमें जो कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति भी है। वैसा कोई लीडर नहीं है। कांग्रेस आज असंतोष का कुरुक्षेत्र बन गई है, लेकिन सोनिया गांधी ने कुछ न देखने की तर्ज पर आंखें बंद कर ली हैं और राहुल गांधी इस संकट को भी अनसुना कर रहे हैं। सर, कपिल सिब्बल ने कहा कि सबकी कांग्रेस है, घर की कांग्रेस। विरासत अपनी जगह है और सियासत अपनी जगह। वक्त बदल चुका है और सियासत की चाल भी। परिवारवाद की सियासत को जनता नकार रही है और ये बात बार बार साबित हुई है। ऐसे में क्या कांग्रेस परिवार से आगे बढ़ पाएगी? इस सवाल का जवाब भी
परिवार के अंदर ही छिपा है। दिल्ली से आशीष कुमार सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस में इस वक्त महाविद्रोह छिड़ा हुआ है। कांग्रेस में कलह कथा अपने चरम पर पहुंच गई है। 4-5 राज्यों में जो हार हुई है उसके बाद ये स्थिति दिखाई दे रही है। आज हमारा सवाल भी अपने दर्शकों के लिए हमने दरअसल यही सवाल पूछ रखा है कि इस कांग्रेस की लगातार हार की वजह आपको क्या लगती है। ट्विटर पर हमारा ये पोल चल रहा है, आपके जवाबों का मुझे इंतजार है। ऑप्शन ए है कि राहुल और प्रियंका में करिश्मे की कमी है। ऑप्शन बी है कि परिवारवाद का साया पार्टी पर है। ऑप्शन सी है कि कांग्रेस का संगठन लगातार कमजोर हो रहा है। और ऑप्शन डी है कि पीएम मोदी का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जो भी आपको रीजन लगे आप वोट करिएगा ट्विटर पर जाकर @ABP न्यूज़ के हैंडल पर। हम वो जवाब फाइनल में आपको शो के लास्ट में जरूर दिखाएंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त संजय झा जी हैं जो कांग्रेस के नेता रह चुके हैं और अब कांग्रेस के भविष्य को लेकर उसके हितैषी के तौर पर तमाम सुझाव लगातार अपने लेखों के जरिए, अपने ट्वीट के जरिए देते आ रहे हैं। और इसके साथ मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के एक और बहुत वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा साहब हैं। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कई बार के सांसद हैं, कमलनाथ जी के बेहद करीबी माने जाते हैं कांग्रेसी हलकों में। सज्जन सिंह वर्मा जी, मैं आप ही से पूछता हूं, आपकी पार्टी में G23 है, अब खुलकर आवाज निकल रही है उस ग्रुप से। कपिल सिब्बल साहब ने कह दिया कि तीनों माँ बेटे को हट जाना चाहिए। संदीप दीक्षित ने इंटरव्यू दिया आज ABP न्यूज़ को, उन्होंने भी यही कहा कि अब तीनों माँ बेटे के हटने का वक्त आ गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस पार्टी सस्टेन कर सकती है? सुमित जी, मेरा प्रश्न उल्टा है। मेरा प्रश्न G23 के उन महान नेताओं से, जिस प्रदेश से तुम लोग आते हो भाई साहब, आपको कांग्रेस ने किसी को मुख्यमंत्री, किसी को केंद्रीय मंत्री, किसी को स्टेट का चीफ मिनिस्टर, क्या क्या बनाया। आपके स्टेट के हालात क्या हैं? क्या आपने कांग्रेस के लिए वहाँ ज़मीन मजबूत की? क्या आपने अपनी ज़मीनें कमज़ोर करके अब G23 बना लिया? अरे जिस परिवार ने बलिदान का इतिहास लिखा हो, जिस परिवार ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया कांग्रेस के लिए, सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बनी, मनमोहन सिंह जी को बनाया। एक परिवार अपने बूते पे नहीं, पूरे कांग्रेस को लेके चलने वाला परिवार। हम ये मैं कहना चाहता हूँ सुमित जी कि देखिए, बिना गांधी परिवार के, हम नेहरू गांधी परिवार के, हम कांग्रेस की कल्पना नहीं कर सकते। सज्जन सिंह जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, एक समय 2 आपकी पार्टी में इतने दिग्गज हैं, अशोक गहलोत कई बार के मुख्यमंत्री, कमलनाथ इतने सीनियर नेता, हमारे पास भूपेश सिंह बघेल, हमारे पास कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आपके पास हुआ करते थे जो अब चले गए पार्टी से, उनको हटा दिया गया, छोड़ना पड़ा उनको। इतने विलासराव देशमुख के, माफ करेगा, अशोक चौहान साहब है महाराष्ट्र में, इतने बड़े बड़े नेता हैं आपके पास, और फिर आपको सिर्फ एक ही परिवार पे भरोसा है, और वो भी राहुल और प्रियंका, 2 ऐसे शख्स जिनको कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के काडर के बारे में, संगठन के बारे में कहा जाता है, उनके विपक्षी कहते हैं कि उनको समझ तक नहीं है। नहीं, ये कहना तो सर्वथा गलत है। जिस राजनीतिक परिवार में पले बड़े, पल्लवित पुष्पित हुए राहुल जी, प्रियंका जी, उनके बारे में ये कहना कि उन्हें ABCD नहीं पता राजनीति की, वगैरह वगैरह, इतिहास नहीं पता, ये गलत है। संजय झा, आपने सुना सज्जन सिंह वर्मा जी को, और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं है। एक लाइन में अगर बता दूं उनकी भाषा को, उनके इस पूरे वक्तव्य को। सुमित जी, देखिए, यही सबसे बड़ी गलती हो रही है कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता लोग हैं, उसमें मैं सज्जन जी को भी मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा। अरे भाई साहब, कांग्रेस के अंदर यदि अंदरूनी लोकतंत्र नहीं होगा, यदि कांग्रेस के अंदर लोग अपने ही में बात नहीं कर सकते हैं कि कमजोरी क्या है, समस्या क्या है, उसका समाधान ढूंढने के लिए आप खुद ही बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है, तो पार्टी का भविष्य बिल्कुल अंधकार में डूब जाएगा। अब आपने सुमित जी बहुत एक उचित सवाल पूछा कि यदि आप 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं सज्जन जी, 44 और 52 सीट, यही पार्टी को 404 सीट हुआ करता था, यूपी में 2% वोट शेयर है, और 30 साल से आप सत्ता में नहीं हैं। ये इस बात से आपको कुछ घबराहट नहीं होती है? अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के साथ टक्कर करना है, ये मैं समझता हूँ। विचारधारा को लेकर, विकास को लेकर लड़िए, लेकिन लड़ने के लिए मुद्दे चाहिए। और सज्जन जी, सच्चाई यही है
कि गांधी परिवार को जो पॉलिटिकल राजनीतिक ब्रांड था अब वो कमजोर हो चुका है। आप भी इस बात को जानते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि G23 अभी कह रहे हैं कि नए नेताओं को मौका दीजिए, तो इसमें क्या गड़बड़ है? जवाब दीजिए सज्जन जी। इसमें गड़बड़ क्या है? सज्जन जी जवाब दीजिए। और इनफैक्ट संजय झा ने तो सचिन पायलट का नाम ट्वीट तक कर दिया 3 दिन पहले कि वो नेतृत्व संभाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू झा साहब। मैं ये बोल रहा हूँ सुमित जी, ये G23 के लोग, झा साहब बोल रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। परसों हमारी CWC की बैठक थी, क्या G23 के लोग उसमें नहीं थे? क्या CWC में है ना? आप बता दीजिए, किसी ने एक भी उस व्यक्ति ने इस तरह की बात CWC में करी क्या? क्या राहुल जी, सोनिया जी डंडा लेके बैठे थे क्या? आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत रखो ना। पीठ पीछे वार करने वाले लोग ज्यादा सामने ही बोला था। चिट्ठी लिखी थी G23 ने, हमको कैसे पता लगा? G23 ने चिट्ठी लिखी सोनिया जी को, तो वो चिट्ठी पब्लिक डोमेन में आई। चिट्ठी लिखी नहीं, आंतरिक CWC में। देखिए सुनिए सज्जन भाई, क्यों नहीं बोले? सज्जन भाई मेरी बात सुनिए। क्या कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी है, वो सिर्फ CWC के 22, 23, 24 मेंबर तक ही सीमित है? नहीं ना, आपके तो लाखों हजारों कार्यकर्ता होंगे, उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई देती आपको? देखिए, बात आंतरिक लोकतंत्र की झा साहब ने कही, उस पे से मैंने जवाब दिया। CWC में कोई किसी को रोकता नहीं है कि आप अपनी राय रखो। और नेहरू गांधी परिवार ने ये कब कहा कि हाँ और किसी कोई ना बने या हम ही बने रहे? नहीं, वो तो जाने को तैयार है। सोनिया जी ने जो खबर आई निकल के, उन्होंने ये कहा कि मैं हम छोड़ने को तैयार है। सोनिया जी ने खुद वॉलेंटियर किया उस दिन। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के तमाम नेता क्यों उनको आगे कर देते हमेशा? आपको वो कुशन दिखता है क्या कि कांग्रेस पार्टी हारेगी तो डांट, गाली, आलोचना जो होगी वो गांधी परिवार को जाएगा और हम बच जाएंगे? हम जो राजनीतिक क्षेत्रीय छत्रप हैं, हमारी गद्दी बची रहेगी। ये आपके लिए कुशन है क्या गांधी परिवार? नहीं, ऐसा नहीं सुमित जी, ऐसा नहीं है। जब देख लिया सोनिया जी ने तो अपनी राय व्यक्त कर दी कि मैं हटना चाहती हूँ। और अब बात यह है कि बने कौन? इतनी जल्दी निर्णय इतनी बड़ी पार्टी में नहीं होता है। एक आध सप्ताह का समय लगता है, 2-4 दिन यही बात है ना संजय झा, होगा। यही बात है ना संजय झा कि बने कौन, वो हटने इसके लिए कोई तैयार नहीं है, तो बना के रखो गांधी परिवार को। ये बड़ी दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के भीतर संजय। नहीं तही मैं समझता हूं कि इतनी भक्ति दिखाने की वक्त नहीं है। सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई टक्कर हो, तो पार्टी को जमीनी स्तर से मजबूत करना पड़ेगा। और आपको नेतृत्व बदलना है तो बदलिए। सचिन पायलट को मौका दीजिए, शशि थरूर को मौका दीजिए, मनीष तिवारी को मौका दीजिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन यदि इतना डर के, डरपोक के जैसा संजय जी, मैं तो कह रहा हूं, तब तो पार्टी का मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं संजय भाई, और मैं कहता हूं सज्जन सिंह वर्मा को मौका दो, जो लगातार कितने साल से चुनाव जीतते आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। नहीं सज्जन भाई, इस बात का जवाब दीजिए मुझे कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, तो वो क्यों पंजाब में जाकर तमाम पंजाब के नेताओं के बीच में खड़े होकर ऐलान करते हैं कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा चन्नी साहब होंगे? वहां का प्रभारी नहीं करता है, कांग्रेस की अध्यक्षा नहीं करती हैं, एक पूर्व अध्यक्ष करता है जिसके पास पंजाब की औपचारिक तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। इसका मतलब गांधी परिवार देश चला रहा है ना, पार्टी चला रहा है ना, इसमें कोई गलत थोड़ी है। यही तो कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि डिफेक्टो कब तक रहेंगे? एक जगह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जा सकता, अलग इतने सारे राज्य हैं, तो अधिकार देके भेजे जाते कि आप जाके वहां पे ये घोषणा करिए। अब चुनाव आ रहे हैं अगस्त सितंबर में, सज्जन भाई 2004 और 9 में जब आपकी सरकार थी दिल्ली में, हम लोग का कांग्रेस पार्टी कवर क्या करते थे, आप जानते हैं इस बात को। जितने यंग लीडर बन चुन के आए, जिनको राहुल गांधी की ब्रिगेड कहा गया, आज सब चले गए हैं। मैं अगर नाम गिनाऊं तो स्क्रीन पे चल रहे हैं: सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद, प्रियंका चतुर्वेदी, RPN सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहाँ है ये सब लोग? ये सब लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, अपने राहुल गांधी की लीडरशिप को छोड़ के सबसे विरोधी पार्टी में चले गए, भाजपा में। क्यों यह स्थिति क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है ना। ये निश्चित रूप से चिंतन का विषय है। ये निश्चित रूप से चिंतन कब होगा चिंतन और कब आएगा नतीजा उस चिंतन का? नहीं करता, वो मंथन का अमृत कब निकलेगा? देखिए ये CWC की बैठकें 2014 से हम 22 में आ गए, 8 साल हो गए। पार्टी की बैठकें इसीलिए होती हैं,
CWC और ये सारी बैठकें इसीलिए होती हैं कि लोग अपनी बात करके अपनी राय व्यक्त कर दें और राय में एक मत होने पे उस तरह का निर्णय लिया जाए। और देखिए मेरा ये कहना है जी कि संजय झा, इतनी बैठकें हुई 2019 की हार के बाद से लेकर 2022 तक, हर हार के बाद एक CWC की बैठक होती है और फिर एक कमेटी बना के चिंतन अध्ययन की बात की जाती है। कोई चिंतन की रिपोर्ट देखी आपने आज तक कि ये हार की ये वजह रही, अगली बार हम इसको ठीक कर लेंगे? एक बता दीजिए मुझे। सुमित जी, 2014 में जब कांग्रेस पार्टी का बहुत बुरा हार हुआ, 44 सीट पर पहुंची, उसके बाद AK एंटनी का एक रिपोर्ट आया। वो रिपोर्ट आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, उस रिपोर्ट पर चर्चा ही नहीं हुई है। सुमित जी, मैं बताता हूँ, कांग्रेस में जो भूख होता है ना, बड़ी बात कि जब कोई हारता है तो वो लड़ने के लिए तैयार होता है, अगले दिन खड़ा होता है लड़ने के लिए, वो है ही नहीं। और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं कांग्रेस के नेतृत्व पर डालूंगा, क्योंकि ये बात भी सच है, जैसा नेता होगा वैसे ही संगठन का प्रजा होगा। मनीष तिवारी, सचिन पायलट, सज्जन सिंह वर्मा, कमलनाथ, अशोक गहलोत, इतने लोग हैं आपके पास, इनका नाम पे क्यों नहीं एकता हो सकती है? क्यों पार्टी के अंदर विमर्श नहीं हो सकता है कि इसको जिम्मेदारी दें? नहीं हो सकती है। कहाँ हो रही? हो सकती है। कौन सी कोशिश हुई? आप तो पार्टी के इतने पुराने कार्यकर्ता, सारे लोग एक जगह बैठेंगे, कब बैठेंगे? मैं बुलाऊंगा ABP न्यूज के स्टूडियो में, तब बैठेंगे या 24 अक्टूबर रोड में बैठेंगे आप लोग? ये दूरभाष यंत्र पे इतने बड़े निर्णय नहीं होते हैं सुमित जी। ये बैठेंगे, एक साथ बैठ के ही तो नाम आगे आएंगे, नाम निकलेंगे गुण दोष के आधार पे, तभी तो निर्णय होगा। अच्छा, ये अप्रैल आ गया, मैं आपके लिए काम आसान कर देता हूँ सज्जन जी, अप्रैल में निर्णय हो जाए। मैं आपके लिए काम आसान कर देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि 3 नेताओं के नाम बताइए जो पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं, आप बता सकते हैं इस वक्त राष्ट्रीय चैनल पर, गांधी परिवार के अलावा? मैं बता सकता हूँ। बताइए। हो सकते हैं कमलनाथ हो सकते हैं, अशोक गहलोत हो सकते हैं, कमलनाथ हैं, अशोक गहलोत है, ऐसे कई नेता हैं हमारे पास कद्दावर जो मादा रखते हैं बनने का, और युवाओं में बनाना है तो हमारे सचिन पायलट इज द बेस्ट। बिल्कुल सही है, ये नाम सही नाम है। तो आप ये बात कह रहे हैं कि संजय झा जो कह रहे हैं पार्टी की भलाई के लिए बोल रहे हैं, संजय तीनों नाम कुछ हद तक सहमत दिखाई दे रहे हैं, आपकी बातों से कन्विंस हुए वर्मा जी? नहीं, सचिन पायलट का नाम भी अच्छा नाम है, युवाओं में अच्छा नाम है जी। मैं बहुत खुश हूं कि सज्जन जी ने कम से कम इस बात को माना है कि युवा नेता है सचिन पायलट। भारत एक युवा देश है, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये वक्त घमंड या अहंकार या आलसी बनने का नहीं है। और आप सज्जन जी, आप बहुत अनुभवी हैं, मैं जानता हूं इस बात को कि देखिए, बैठक बैठाने में ही 6 महीने जाते हैं क्या, उसके बाद चाय बिस्कुट और बटर चिकन तैयार हो रहा है। देखिए, ये सब के लिए वक्त नहीं है। मिलिए, निर्णय लीजिए, बोलिए ये मेरा अध्यक्ष है और बढ़िए आगे। अरे जोश के साथ, जुनून के साथ, जज्बे के साथ, अरे राजनीतिक माहौल में कुछ चमत्कार लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अब इतना हम लोग नीरस हो गए हैं, मनोबल लोगों का खत्म हो चुका है, लोग हताश और निराश देखते हैं। आपका मैं चेहरा देख रहा हूँ, हमको दुख लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप चुनाव के अभियान में आप बिल्कुल एक शेर है, लेकिन आप हार देखते देखते आपका भी मनोबल कम हो रहा है। इसीलिए हम लोग को लड़ना पड़ेगा, और इसीलिए मैं कहता हूं कि बदलाव कोई गलत चीज नहीं है। परिवारवाद जिसको नरेंद्र मोदी जी ने अपना सबसे बड़ा निशाना साध लिया अपने विजयी भाषण में, वो परिवारवाद सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पे चिपकता है आके। जितने और रीजनल छत्रप हैं 2024 के चुनाव के मद्देनजर, वो भी परिवारवाद की पौध दिखते हैं, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो ठाकरे परिवार हो। आपको लगता नहीं कि बीजेपी परिवारवाद पर हमला करके कमजोर कर देगी विपक्ष को, जब तक आप अपना परिवार से छुटकारा नहीं पाएंगे, गांधी परिवार से? सज्जन जी बिल्कुल सही है, सुमित जी सही बोल रहे हैं आप। किया है, कमजोर किया है। परिवारवाद का नारा देके कि कांग्रेस परिवारवाद के झंडे के नीचे चलती है, वरना उसका अस्तित्व नहीं, ये बातें हुई है डेफिनेटली। लेकिन मेरा यही कहना है कि जब उन्होंने ये कह दिया कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने मन बना लिया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब हमें तो देखिए, चिंतन तो देखिए सब करना ही पड़ता, भले एक सप्ताह में करें कि भाई ये 3-4 नाम है, संजय झा गुण दोष के आधार पे कौन संभाल सकता है। सज्जन जी देखिए, 2 चीज है। एक तो है कि यदि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं तो मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि इस्तीफा को हम ये भी चाहें कि वो मंजूर किया जाए, और यदि कोई मंजूर न करे तो हमको उठ के चले जाना चाहिए, ये मेरा हक है। कोई जबरदस्ती कोई बिठा तो नहीं सकता है।
तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी जिम्मेदारी है। और सुमित जी मैं कहना चाहूंगा जी हाँ। उसका नाम होना चाहिए कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और हमेशा जब गांधी परिवार ने इस्तीफा दिया तो मैं समझता हूं कि बहुत ही सोच समझ के और सही कदम उठाया। सीडब्ल्यूसी ने क्यों उसको नकारा है, और उसके बाद भी गांधी परिवार के सामने ये विकल्प, ये भी एक मौका था कि कहते कि नहीं, चाहे आप जो भी चाहें, हम जा रहे हैं, आप किसी नए आदमी को मौका दीजिए। 2004 और 2007-8 की बात है, जब कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी ने 4 में आके मुख्य प्रधानमंत्री का पद ठुकराया और फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बाद सोनिया जी ने इस्तीफा दिया अपनी लोकसभा सीट से। वो 2 वक्त में कांग्रेस पार्टी में मोमेंटम बना था, अद्भुत मोमेंटम बना था, और ऐसा मोमेंटम बना था, लग रहा था कि इससे बड़ा कोई भी सेक्रीफाइस दुनिया में नहीं हो सकता, और सब कुछ जो है वो जो कांग्रेस पार्टी चाहेगी वैसा ही होगा, गांधी परिवार चाहेगा वैसा ही होगा। वो पूरा का पूरा मोमेंटम फिजल आउट हो चुका है, उसकी हवा निकल चुकी है। वर्मा जी, अगर अभी भी आप लोग नहीं संभलते हैं तो ये वाकई में पार्टी के लिए और आप सबके लिए भी चिंता का विषय। एक आखिरी सवाल सज्जन सिंह वर्मा, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। क्या आप भी कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं आने वाले वक्त में, मध्य प्रदेश चुनाव के पहले? असंभव है ये, क्योंकि इतने वर्ष पार्टी की सेवा करी। यदि मैं इस कठिन घड़ी में पार्टी छोड़ देता हूं तो शायद ये बात एक छोटे से कार्यकर्ता के मन में भी चुभेगी, एक बड़े नेता के मन में भी चुभेगी। सज्जन जी, आपने कठिन समय है, खुद के मुकाबले में झा साहब ने जो कहा, बिल्कुल खुल के आपने अपने मन की बात कही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो आज कह के जा रहे हैं उस पर अडिग रहेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी के कैबिनेट के तमाम साथी जो हैं वो शिवराज सिंह की सरकार में चले गए हैं, और आपके पुराने कांग्रेसी अब वहां पर मंत्री बने बैठे। मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे, यानी पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री तक पद संभाल चुके अश्विनी कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। बड़ा अजीब सा लगता है जब मैं बोलता हूं कि पूर्व कांग्रेसी नेता, इतने सालों से हम आप एक दूसरे को जानते हैं, आप कितने सालों तक कांग्रेस पार्टी की आपने सेवा की, सालों भी नहीं दशकों से, और ऐन मौके पर आपने पार्टी को छोड़ा पंजाब चुनाव के ठीक पहले। आज जो पार्टी की स्थिति है, जिस तरीके से बगावती सुर चाहे सिब्बल साहब हों चाहे संदीप दीक्षित हों सुनाई दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है, क्यों पार्टी की ये स्थिति हुई? आपने 4 सवाल अभी पूछे थे अपने दर्शकों से। मैं समझता हूँ चारों ही कारण हैं, एक कारण नहीं है। देखिए, हार के कारण जग जाहिर हैं, ये नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से, ख़ास तौर पे 2014 के बाद आज 22 हो गया, 8 साल हो गए, लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसके बारे में मूल्यांकन की बात की जाती है, समीक्षा की बात की जाती है हर बार जब हार के नतीजे निकलते हैं, पर कोई सुधार तो हुआ नहीं। इसलिए बहुत से ऐसे कांग्रेसी नेता हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं, जो बहुत दशकों तक, जैसे आपने कहा, पार्टी के साथ अच्छे बुरे समय में जुड़े रहे। अब हमको ये महसूस होने लगा कि अब हम अपने कंधों पर इस पार्टी का बोझ नहीं उठा सकते, क्योंकि इस पार्टी में अपने आप को जीवित करने की ना तो अब क्षमता है और ना ही मैं समझता हूँ इच्छा शक्ति है। अब आपने कहा कि इस्तीफे मांगे प्रदेश अध्यक्षों के। जिसको ज़रा भी देश की राजनीति का ज्ञान है वो जानता है कि कांग्रेस पार्टी में या और मुख्तलिफ पार्टियों में भी कोई बड़े नियुक्तियां या कोई बड़े फैसले बिना हाई कमांड के, आला कमान की मर्जी के नहीं होते। अब इस्तीफे जिनके मांगे जा रहे हैं वो तो इस्तीफे दे नहीं रहे, और जिन पर हार के जिम्मेवारी लादी जा रही है उनसे इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। अब देखिए, किसी ने कहा है हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। सबको पता है कारण क्या है। ये आज का जो मौजूदा जो डी फैक्टो नेतृत्व है, सोनिया जी ने बहुत अच्छी तरह पार्टी को चलाया, पर आज जो डी फैक्टो नेतृत्व है उसकी देश में मान्यता नहीं है, उसकी स्वीकार्यता नहीं है। लोग उनके नाम से ना तो इंस्पायर होते हैं, ना वोट डाल रहे हैं, ना ही वो लोग आज कांग्रेस को इकट्ठा रखने में सक्षम है। तो मेरा उत्तर साफ है और आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा। जी, आपने कहा डी फैक्टो। मैं अगर इसको और साधारण अपने दर्शकों की भाषा में पूछूं तो क्या ये डी फैक्टो लोग राहुल गांधी है या प्रियंका गांधी है या दोनों हैं? देखिए, नेतृत्व किसके हाथ में है ये सभी जानते हैं, मुझसे ना कहलवाइए। सभी को ये मालूम है कि आज पार्टी का नेतृत्व
किसके हाथ में है और किसके लिए ये कोशिश की जा रही है, किसके नेतृत्व को अमली जामा पहनाने की ये कोशिश हो रही है, ये सबको मालूम है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम कभी ना लेता हूँ ना लूँगा, और मेरी किसी से कोई गिला भी नहीं है। जी, अब हमने देखा 98 में जब सोनिया जी ने पार्टी की कमान संभाली, 2004 में पार्टी सरकार में आई, 2009 में रिपीट किया और सीट्स बढ़ी लोकसभा में पार्टी की। लेकिन जब से राहुल जी का नाम सामने आया और 14 में जब वो खुलकर लड़े चुनाव में, और पार्टी कहाँ से कहाँ 200 प्लस थी और कहाँ 50 के नीचे आ गई। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस 19 में भी नहीं रहा। क्या राहुल गांधी में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है? वो अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, अच्छे रीडर हो सकते हैं, बहुत पढ़ते हैं जैसा मुझे बताया गया, क्या वो अच्छे लीडर हैं? अब मैं इसका जवाब क्या दूं? इसका जवाब तो सारा देश दे चुका है। रायबरेली में और अमेठी में भी हार गए। अब आप देखिए रायबरेली की असेंबली सीट्स कितनी हैं और कितनी कांग्रेस के पास आई। अमेठी की हार तो सामने ही है, उनको वेनाड जाना पड़ा। मगर मैं किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। उनमें बहुत खूबियाँ भी हो सकती हैं, वो आदर्शवादी भी हैं अपने लेवल पर, मगर वो अपनी सोच है। मगर लीडर तो वो होता है ना जिसको देश माने। अगर देश नहीं मान रहा, बार बार किसी के असल नेतृत्व को नकारा जा रहा है और पार्टी कह रही है कि हम तो बाएं जाएंगे, देश चाहे दाएं जाए, तो ऐसे तो डेमोक्रेटिक राजनीति नहीं हो सकती। मैंने किसी और टीवी चैनल पर कहा है, महफिल की नज़र ही मीज़ान है, यानी जो तराजू है वो जनता के हाथ में है। तोल आप न अपने को मुल्ला, महफिल की नज़र ही मीज़ान है। तोल आप न अपने को मुल्ला, जिस दाम बिके जो चीज़ वही उस चीज़ की कीमत होती है। सही बात, बिल्कुल ठीक। इसी शेर में मेरे सारे जवाब हैं। शेर बोलने का आप पुराने आदी रहे हैं अश्विनी जी। अब और क्या कहा जाए? मुझे बताइए, अब प्राइम मिनिस्टर ने जब जीत हासिल की 5 राज्यों के बाद, तो उन्होंने जो बीजेपी ऑफिस से भाषण दिया उसमें परिवारवाद को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और ये कहा कि एक न एक दिन आएगा जब इस परिवारवाद के खिलाफ देश की जनता खड़ी होगी। आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी कमजोरी है 2024 के चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए, बार बार एक ही परिवार के पीछे पार्टी को खड़ा होना? देखिए, 2014 से पहले सोनिया जी ने, उनसे पहले राजीव जी ने, फिर इंदिरा जी ने, वो तो इतिहास है, बहुत सशक्त नेतृत्व दिया, बहुत कुशल नेतृत्व दिया। हम जीते ऐसे नहीं जीत गए 2004-2009 में। मगर पिछले 8-9 सालों का जो डिक्लाइन है, इसकी जिम्मेवारी किस पर है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, लोकतांत्रिक राजनीति में इंस्पायरिंग लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अगर आप इंस्पिरेशनल नहीं हैं तो कम बहुत सूझवान हो, बहुत सूझवान नहीं है तो बहुत संघर्षशील हो। ना इंस्पिरेशनल है, ना सूझवान है, ना संघर्षशील हैं, तो पार्टियां ऐसे नहीं चलती। तो किसी न किसी को से तो इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत होती है। हमने जब अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया तो मुझे राजीव गांधी से इंस्पिरेशन मिली। हमें इंस्पिरेशन और बड़े नेताओं ने भी दी, पर मुझे खुद से राजीव गांधी से इंस्पिरेशन मिली थी, उनके स्वभाव से, उनकी चलन से, उनकी बातचीत से, उनकी नीतियों से। आज अंधेरा ही नज़र आ रहा है। इसलिए जो नई पौध है कांग्रेस पार्टी में, जिसको उम्मीद है आने की, आज युवा कांग्रेस पार्टी की ओर नहीं जा रहे। ये आप जानते हैं, ये देश जान रहा है। और जहाँ तक परिवारवाद की बात प्रधानमंत्री जी ने की, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो परिवारवाद से चल रही हैं, उसके माध्यम से चल रही हैं। चाहे आप डीएमके को देखें, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखें, बहुत सी पार्टियां हैं। मगर फ़र्क इतना है कि उन पार्टियों में जिनको आगे बढ़ाया जा रहा है उनको लोग स्वीकार कर रहे हैं। मसलन स्टालिन को स्वीकार किया गया, उमर अब्दुल्ला ने भी अच्छा काम किया। लेकिन इसी तरह और पार्टियां हैं, उनके अंदर अगर जो वंश के लोग हैं, अगर उनकी स्वीकार्यता बढ़ती है तो ठीक है, मगर अगर स्वीकार्यता नहीं बढ़ रही, मगर सिर्फ परिवार की बात ही हो रही है, तो वो गलत है। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से साल दर साल चुनाव हार रही है अश्विनी जी, वो वाकई में लोकतंत्र के लिए भी चिंता की बात है।
सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी रही एक ज़माने में। लेकिन अश्विनी जी बुरा नहीं मानिए तो एक सवाल पूछूं मैं आपसे, आप मंत्री रहे, आप जब मंत्री थे यूपीए कैबिनेट, यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी के साथ, उस वक्त क्या राहुल गांधी में आपको कैलिबर दिखा था? क्योंकि तब किसी ने नहीं कहा कि वो इंस्पिरेशनल लीडर नहीं है, वो प्रतिभावान नहीं है, वो ऊर्जावान नहीं है, तब तो सब राहुल गांधी की तारीफ करते थे। भाई ऐसा है कि राहुल जी का जो नेतृत्व अभी जैसे हमने डिस्कस किया वो 2014 में सामने नज़र आया। मैं तो 2013 के बाद मंत्री नहीं था, ना मैं एमपी था 16 तक, पर हम जो बात कह सकते थे सोनिया जी को कह देते थे। मगर अब किसी को बार बार वही बात दोहरा के कहना जो जग जाहिर है वो मुनासिब भी नहीं है, वो ठीक भी नहीं है। और जिस ढंग से लोग बात कहना चाहते थे, कईयों ने कही भी बात, अब उसके अंदर ना जाएं तो अच्छा है। मगर जो चीज़ देश को नज़र आ गई, अगर वो भीतर में हमको नज़र नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी ना उस वक्त उस पार्टी की। जी अश्विनी जी, और किसी को उसकी खामियां बार बार जताना ठीक भी नहीं लगता। मेरे ख्याल से राहुल जी तक फीडबैक पहुंचता होगा, वो देखते होंगे, तमाम चीज़ों को पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा अश्विनी जी, अब मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, जो हो गया सो हो गया, बीती ताही बिसार दे। क्या कांग्रेस पार्टी के पास आज की तारीख में ऐसा कोई शख्स है, ऐसा कोई नेता है जो 24 में नहीं तो 29 में टक्कर दे सकता है भाजपा को, नरेंद्र मोदी की शख्सियत को? उनके वो एक कल्ट बनते जा रहे हैं इस देश के अंदर, कोई उसका मुकाबला कर सकता है? कोई एक या दो नाम आप बताना चाहेंगे? देखिए, पहली बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जैसे किसी ने अंग्रेजी में कहा, द मोस्ट डोमिनेंट लीडर एंड पर्सन इन द कंट्री इज द प्राइम मिनिस्टर। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व की या उसकी स्वीकार्यता की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है। जो कांग्रेस वालों को भी मानना होगा कि वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मगर जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी में आज मुझे ऐसा नेता कोई नज़र आ रहा है जो उनको टक्कर दे सके, तो आज तो मुझको नज़र नहीं आ रहा। भविष्य में कोई नज़र उभर आए तो ये मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा है पहले भी, पानी अपना रास्ता हर जगह से ढूंढ लेता है, उसी तरह लोग अपना नेता मान लेते हैं और ढूंढ लेते हैं। जिस तरह 2014 में उत्थान हुआ मोदी जी का, हो सकता है भविष्य में कोई ऐसा नेता आए। और देश तो बहुत बड़ा है, पार्टियां आएंगी नहीं जाएंगी, कोई हारेगा कोई जीतेगा, ये देश चलता रहेगा, ये देश महान है, यहाँ कोई ना कोई नेता निकलेगा। कोई कह सकता था 1977 में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में इतनी शक्तिशाली नेता इंदिरा जी को कोई चुनौती दे सकता होगा, मगर ऐसा हुआ। अब भविष्य में क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है। एक आखिरी सवाल अश्विनी जी, जुलाई अगस्त में कांग्रेस का चुनाव होना है अध्यक्ष का, क्या किसी के अंदर भी हिम्मत है कि वो चुनाव लड़े गांधी परिवार के सदस्य के सामने? क्या ऐसा होगा जो हमने देखा अतीत में? एक या दो एग्जाम्पल रहे हमारे पास। कतई नहीं होगा। और G23 वालों को बार बार मैंने ये कहा जब भी उन्होंने मुझसे बात की, क्योंकि मैंने तो G23 के उन चिट्ठी पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए, कि कांग्रेस पार्टी में रहकर, कांग्रेस के भीतर रहकर आप परिवार को चुनौती नहीं दे सकते। कारण साफ है, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज ही उन्होंने मनोनीत किया है। उनके शीर्ष पदों पर होते हुए किसी तरह का फ्री और फेयर इलेक्शन कांग्रेस पार्टी में नहीं हो सकता, इसको मानना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ, देखिए सच बात तो ये है कि जितनी भी कमियां परिवार के मेंबरों में हों या ना हों, मैं नहीं मानता हूँ कि आज कोई इतना बड़ा नेता कांग्रेस में और है जो जिसका कद उनसे बहुत ऊंचा है। मैं ये नहीं मानता हूँ जी। आगे कोई निकल आए संघर्ष करके तो निकल आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री। आप हमसे बेहतर पार्टी को जानते हो। मैं जो उम्मीद करता हूं कि आपकी बात सुनकर पार्टी के शीर्ष आला नेता ज़रूर पार्टी के विकास के लिए, उत्थान के लिए इन सुझावों पर शायद अमल करें, ताकि देश में एक मजबूत और पुरानी पार्टी जो मजबूत हुआ करती थी वो खड़ी हो सके। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।